इब्तदा है रब्बे करीम के बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला और हम सब का राज़िक है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ महाबत ख़ानी पसंदे लेकर। महाबत ख़ानी पसंदे दौरे मुग़लिया के एक नामी ग्रामी अमीर नवाब महाबत ख़ान की स्वानेह उम्री से मुतालिक हैं। तो शुरू करते हैं व्यूअर्स। ये आप देख सकते हैं मैंने गोश्त के पार्चे करवा कर तो उसको हैमर के साथ इस तरह से पंच कर लिया है। आप इसी तरह से आधा किलो गोश्त लें और उसको इस तरह से पार्चे बनाकर तो उसको हथौड़े के साथ या सील बट्टे के साथ आप उसको थोड़ा सा पंच कर लें दबाकर, तो वो आपकी ये तैयार हो जाएंगे पसंदे जो हैं, इस किस्म के आपकी पसंदे तैयार हो जाएंगे। ये 3 पाव के करीब मैंने बीफ लिया है। आप मटन में भी बना सकते हैं और इसके लिए मसालों की बहुत कम ज़रूरत होगी। मैंने 2 चम्मच कुटी हुई सुर्ख मिर्च को तवे पे भून लिया और 2 चम्मच ही गरम मसाला इसमें शामिल कर दिया। गरम मसाले में 10 अदद लौंग, 10 काली मिर्चें, 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 1 टुकड़ा दालचीनी का और इसके साथ साथ 1 टुकड़ा जावित्री और 2 चम्मच ज़ीरे के मैंने शामिल करके तवे पे भूनकर तो उसको बारीक पीस लिया। इसके साथ साथ मैंने 2 बड़े चम्मच चने के पाउडर के लिए हैं। इसके साथ 2 चम्मच ही हम लहसुन अदरक पेस्ट लेंगे। आधा किलो हमें दही चाहिए होगा और नमक हस्ब ज़रूरत। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। ये चने के पाउडर में मैं आधा मसाला शामिल करूँगी। नमक हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक शामिल कर देंगे। मैं 1 चाय के बराबर ले रही हूँ। 1 चाय के चम्मच के बराबर नमक जाएगा इसमें। आधा लहसुन अदरक पेस्ट जाएगा इसमें। और ये तमाम चीज़ें हम दही में शामिल कर देंगे। इसको हम अच्छे से फेंट लेंगे, मिक्स कर लेंगे। इसमें हम अपने पसंदे शामिल करेंगे और इस तरह से डुबोते हुए हम प्रेशर में रखते जाएंगे। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं मैंने एक दहकता हुआ कोयला इसमें लिया और उसमें 2 चम्मच तेल को डाले और इसको जल्दी प्रेशर में देने का मकसद मेरा सिर्फ ये है कि प्रेशर में किसी भी तरफ से भाप जो है वो बाहर नहीं निकलती, तो आपका ज़्यादा अच्छे से दम आएगा। जी तो व्यूअर्स, जितनी देर में हमने पसंदों को कोयले का दम दिया है इतनी देर में हम इसका बकिया मसाला तैयार कर लेंगे। इसके लिए मैंने 4 अदद प्याज लिए हैं और इनको मैंने 1 प्याली ऑयल में ब्राउन होने के लिए रख दिया है। तो व्यूअर्स, ये हमारा प्याज ब्राउन होना शुरू हो गया है और इसके साथ साथ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और आपसे एक और गुजारिश है कि मेरी वीडियो को प्लीज़ पूरा देखा करें ताकि आपको तमाम बारीकियों का पता चल सके। ये हमारा प्याज जो है वो ब्राउन हो चुका, अब हम इसको निकाल लेंगे। थोड़ा सा प्याज मैं इसमें जानबूझकर छोड़ रही हूँ, बल्कि थोड़ा और हम इसमें डाल देते हैं। तकरीबन हाफ़ के करीब प्याज मैंने निकाल लिया और आधा प्याज मैंने इसी में पैन में छोड़ दिया। पसंदे दिखा दूँ कि हमारे पसंदे कहाँ तक पहुँचे। जी तो ये देखिए
व्यूअर्स, ये हमारी पसंदों की खुशबू माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब हम इसमें क्या करेंगे, हम ये जो पकाया मसाले हमारे बच गए थे इसमें शामिल कर देंगे। मैंने लहसुन अदरक पेस्ट डाल दिया सॉरी, ये मैं सुर्ख मसाला इसमें डाल रही हूँ। नमक इसमें मैंने शामिल नहीं किया था। 1 चाय के चम्मच के बराबर मैं नमक डाल रही हूँ, आप लोग हस्बे ज़ायका भी डाल सकते हैं। और ये जो आधा प्याज मैंने बचाया था घी समेत मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। अब ये मैं बकाया बचा हुआ दही भी इसमें शामिल कर दूँगी। और इसको मिक्स करके बंद कर देंगे हम अपने प्रेशर को। 10 मिनट के लिए हम इसको पकने देंगे। जी तो व्यूअर्स, ये देखें हमारे पसंदों ने घी छोड़ दिया है। अब मैं इसमें बकिया की जो प्याज थी वो कुचल के मैश करके डाल दूँगी। थोड़ी सी प्याज मैंने बचा ली है गार्निश करने के लिए। अभी हम इसको 5 मिनट तक भूनेंगे और उसके बाद आप चाहें तो इसको ग्रेवी भी लगा सकते हैं, और अगर आप खुश्क पसंद करते हैं तो आप इसको पानी मत डालिए, इसी तरह से खा लीजिए। जी तो व्यूअर्स, ये हमारा पसंदे जो हैं वो बिल्कुल तैयार हैं। ये मैं आपको दिखा देती हूँ चम्मच से। 5 मिनट मैंने इसको हल्की आग पे दम दिया था। अब हम इसको सर्विंग डिश में निकालेंगे। गार्निश करने के लिए मैंने प्याज थोड़ा सा बचाया था, मैं इसके ऊपर छिड़क रही हूँ। ये हमारा प्यारा सा फूल, और ये हैं हमारे महाबत खानी पसंद। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएंगे और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।